अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरा नाम शाबान भट्ट है। आज मैं आज हूँ MBPC रिसर्च चैनल से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया है और उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। और जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, ताकि आपको इजीली वो आप हमारे हर वीडियो तक पहुंच सके इजीली, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको कोई तकलीफ ना हो। हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका लेक्चर नंबर 2 है और वो है रियल नंबर में। आज हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर का कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। आज हम रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इन तीनों का सिंपल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल नंबर, हमारे जो चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर, उसको पढ़ने के लिए हमने पहले जो है वो सिंपल कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि वो लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारा, और आप वो ज़रूर देखें। अगर आप नहीं देखते तो भी ठीक है, क्योंकि वो बेसिक ही कॉन्सेप्ट है। उसमें मैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इनके बारे में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप देखते हैं तो बेहतर, तमाम बेहतर, क्योंकि उससे आपको काफ़ी जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर दरअसल क्या है? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स, मैंने इनकी डेफिनेशन लिखी, those numbers which can be written in the form of fraction। वो नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाए। फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं? जो कि अपान फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे कि 4/5। ये क्या है? ये हमारा फॉर्म कहलाता है फ्रैक्शन फॉर्म। ये हमारा कौन सा फॉर्म है? फ्रैक्शन फॉर्म। जैसे ये क्या है? 0.5। ये कौन सा फॉर्म है? ये डेसिमल फॉर्म है। तो ये क्या है? ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है। हमारे रेशनल नंबर्स किस में लिखे जाते हैं? हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में। वो डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखे जाते, डेसिमल में भी लिखे जाते हैं, अगर हम उनको पहले कन्वर्ट करें फ्रैक्शन फॉर्म में। जैसे 0.5, इसको अपान फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये इस पॉइंट को खत्म करके यहाँ पे 0 देंगे और बिल्कुल राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स हों उतने हम 0 लगा देंगे। जैसे कि ये एक ही डिजिट है तो हम इसको 0 एक देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5/10। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म बन गया। तो वो नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें वो हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। पर यहाँ पे एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? ये है कि द डिनोमिनेटर shouldn't be equal to 0। क्या? फ्रैक्शन फॉर्म में दो टाइप्स होते हैं। एक न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसमें कंडीशन क्या है रेशनल नंबर में? कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो नंबर्स हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। इसकी मैंने एक और भी डेफिनेशन लिखी है, जैसे दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म। वो नंबर्स जो P/Q फॉर्म में लिखे जाएं वो हमारे नंबर्स कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। और इसमें सेम बात है कि वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें ये जो Q है ये 0 के बराबर ना होना चाहिए। तो ये नंबर्स हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर्स।
ये बहुत सिंपल नंबर से सिंपल जो है नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। आगे चलकर ये हमारे रियल नंबर रेशनल नंबर मिलकर हमारा रियल नंबर बनाते हैं। वो कैसे आगे हम देखेंगे। अब हम रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जैसे इंटीजर नंबर को हम z से शो करते हैं। ये z क्या है, मैंने अगली वीडियो में बता चुका हूं कि ये z एक ग्रीक लफ्ज है। कौन सा? ज़ेलिन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। वैसे ही हमारे नेचुरल नंबर के सेट को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर के सेट को हम w से डिनोट करते हैं, प्राइम नंबर के जो सेट है उनको हम p से डिनोट करते हैं। वैसे ही ये हमारे जो रेशनल नंबर्स है इनको हम किससे डिनोट करते हैं, तो जो भी रेशनल नंबर हो उनको हम q से डिनोट करते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड थ्रू q। q is a symbol of rational number। q is a symbol of rational numbers। आगे चलते हैं कि मैंने यहाँ पे दो नोट लिखे हैं। पहला कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन रेशनल नंबर्स। जो भी टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल नंबर्स है, अगली वीडियो में इनका जिक्र कर चुका हूँ कि टर्मिनेटिंग कौन से नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं, रिकरिंग कौन से और नॉन रिकरिंग कौन से। तो वो सारे ही हमारे रेशनल नंबर से रिलेशन रखते हैं। उस जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग का मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं रुक जाएं, वो नंबर्स हमारे कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे 0.257, ये क्या है, ये पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं रुक गया, तो ये हमारा नंबर कहलाता है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये वाले नंबर्स जो हैं ये भी हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इनको हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पहले ही बता चुका हूँ और फिर बता देता हूँ कि इस पॉइंट की जगह हम 1 देंगे और जितने भी यहाँ पे डिजिट्स होंगे, राइट साइड में जितने भी डिजिट्स होंगे उतने हम 0 लगा देंगे। यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो हमने 3 डिजिट लगा दिए, तो ये क्या बन गया 275/1000। ये हमारे अब पहले हम देखेंगे कि ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ये क्या सारी कंडीशंस पूरी करता है जो कि एक रेशनल नंबर को होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये p/q फॉर्म में भी लिखा है। रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? p/q फॉर्म में। और q जो हो मींस डिनोमिनेटर जो हो वो किसके बराबर ना होना चाहिए? 0 के। जी बिल्कुल, यहाँ भी 0 के डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, तो ये हमारा कौन सा नंबर कहलाता है? ये हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। ये था जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं और उनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं p/q फॉर्म में। पॉइंट की जगह हम 1 लगा दें और जितने भी डिजिट्स हों उतने 0, वो भी नंबर हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरा नोट ये है कि रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन रेशनल नंबर्स। रिकरिंग नंबर का हम पहले जिक्र कर चुके हैं अगले वीडियो में, जिसमें एक ओवरव्यू दे देता हूं कि रिकरिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद चलते जाएं, फॉर एवर के लिए वो चलते जाएं, लेकिन उनमें एक खासियत होती है कि जो डिजिट है, हर डिजिट के बाद वही नंबर दोहराता है, वही नंबर रिपीट होता है। जैसे 0.333 अप टू 1 मींस ये जो 3 है ये हर डिजिट के बाद सेम रिपीट होता जाएगा। ये 3 चलेगा फॉर एवर के लिए। तो ये भी नंबर हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर्स, मींस जो भी रिपीटिंग या रिकरिंग
नंबर्स हैं वो हमारे सारे किस में आ जाते हैं, वो रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। इसमें इनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q फॉर्म में, जो भी रिपीटिंग नंबर हो। इनके लिए क्या करेंगे हम, इनके लिए मीन्स जो पॉइंट के बाद नंबर है वो नंबर लगा के अपान फॉर्म में इन जो भी नंबर है जितने भी जीरो आए वो सारे के सारे उनमें माइनस करेंगे 1 को। मीन्स ये क्या बन गया 0 333 अपान 99999 अप टू सो ऑन। मीन्स डिनोमिनेटर में जो हम पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और राइट साइड में 0 लगाते जाते हैं, तो उनमें से 1 को माइनस करेंगे तो हमें एक दूसरा ही शक्ल मिलेगी, दूसरा फॉर्म मिलेगा जो कि P/Q फॉर्म में होगा और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो वो नंबर्स हमारे कौन से हैं, वो ही नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे ये मैंने लिखा है, ये पॉइंट के बाद तो रुकता ही नहीं, ये रिकरेंगे और P/Q फॉर्म में भी है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स हमने रेशनल नंबर को पढ़ा कि रेशनल नंबर कौन से हैं, और उनमें एक और भी पॉइंट है रेशनल नंबर में कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर, क्या जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हों वो किसके रेडिकल के अंदर, वो भी हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे सर, ये इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो देखें कि जो भी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 9, अगर 9 रेडिकल में आ जाए तो क्या ये रेशनल नंबर कहलाता है? जी बिल्कुल, ये रेशनल नंबर है। क्यों? अगर हम 9 का परफेक्ट स्क्वायर देखें कि 9 का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, वो है 3 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये 3 एक रेशनल नंबर है। क्योंकि अगर अब आप बोलेंगे कि सर जी ये तो अपान फॉर्म में नहीं है। बेटा जो भी नंबर हो, जो भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर्स, इनके नीचे इनके डिनोमिनेटर में 1 होता ही होता है। जैसे कि अगर 4, क्या ये रेशनल नंबर है? जी बिल्कुल, ये रेशनल नंबर है। कैसे? इसके अपान फॉर्म में 1 हमेशा होता है। जो भी नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जैसे -3 इसके बिल्कुल 1 जो है वो प्रेजेंट ही प्रेजेंट है हमेशा के लिए। ये मैथ के लॉज है जो कि जो भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनके डिनोमिनेटर में 1 प्रेजेंट होता है, तो वो नंबर हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। जो भी परफेक्ट, हमारे पॉइंट क्या थी कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर हो रेडिकल के अंदर, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। अब हम अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से हैं? इरेशनल नंबर्स आर वाइस वर्सा टू रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर से उल्टे हैं रेशनल नंबर के। कैसे? कि दोज नंबर्स व्हिच कांट बी, रेशनल में क्या था कि दोज नंबर्स व्हिच कैन बी, अब इरेशनल में दोज नंबर्स व्हिच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन का फॉर्म है, इसमें जो भी नंबर नहीं लिखे जाए वो हमारे कौन से कहलाते हैं, वो हमारे नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। इसमें भी सेम कंडीशन कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर ना होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर जी ये क्यों? क्योंकि अगर किसी के पास है डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो डिवाइड किससे होगा? जैसे कि 5, इसके डिनोमिनेटर में 0 है, तो 5 को कौन डिवाइड करेगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 को डिवाइड करेगा? ऐसा कोई भी नंबर है नहीं जो 5 को डिवाइड करे। इसीलिए ये जो है अपान फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अगर 5 के अपान 2 हो तो ये 2 उसको डिवाइड करेगा, तो ये क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। इस फॉर्म में कोई भी नंबर हो वो लिखा जाए वो रेशनल, इस फॉर्म में नहीं लिखा जाए वो इरेशनल।
और जीरो भी डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दोनों में, रेशनल और इरेशनल दोनों की ये एक कंडीशन जरूर है कि वो जीरो के बराबर ना होने चाहिए उनके डिनोमिनेटर। इसकी और डेफिनेशन मैंने लिखी है कि those numbers which can't be written in P upon Q form where Q is not equal to 0। कोई बात जो हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ी उसको ही हमने रिपीट करके लिखा है कि those numbers, वो नंबर्स जो P upon Q फॉर्म में नहीं लिखे जाए वो हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और वही बात है कि जो Q है मींस जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर ना होना चाहिए। इसको सेट बिल्डर में हमने कैसे लिखा, x such that x is not equal to P upon Q and Q is not equal to 0। ये हमारा सेट बिल्डर में जो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ये बन गई। अब कुछ इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल हैं, उनके जानब जो बढ़ते हैं कि ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो कि P upon Q फॉर्म में नहीं लिखे जाए। वो P upon Q फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते, उनको कभी भी P upon Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो कौन से नंबर हैं? पहला जैसे कि रेडिकल 5 मींस हमने क्या पढ़ा कि जो भी रेडिकल में जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं और उसके उल्टा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे रेडिकल 5, क्या 5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। -7 क्या है? ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये रेडिकल में है। रेडिकल में तो 7 का कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। 11 रेडिकल 11 ये भी हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। और दूसरे कुछ एग्जांपल है जैसे कि पाई। अब आप बोलेंगे कि पाई ये कैसे इरेशनल नंबर हुआ? इसकी वैल्यू तो जो पाई की वैल्यू है 22/7, ये क्या, इसको हम पहले इसको देखें कि क्या ये दोनों कंडीशन को कंप्लीट करता है। जी बिल्कुल, ये P upon Q फॉर्म है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये नंबर हमारा कैसे, जो पाई है वो कैसे इरेशनल नंबर हुआ, वो रेशनल क्यों नहीं? तो इसका सिंपल वर्ड्स में आंसर ये है कि पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 3.14159265 अप टू सो ऑन। मींस ये पॉइंट के बाद ये चलता जाएगा और इसका ये जो एक्चुअल वैल्यू ये है 3.14 और ये जो 22/7 है ये इसका मीन्स से जो इमेजिन वैल्यू है, ऐसे हम कह सकते हैं कि पाई का इमेजिन वैल्यू क्या है, जो कि एक ख्याल आती वैल्यू है, वो 22/7। अब 44/14 बन सकता है, जैसे 44/7। इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये वही वैल्यू देगा 3.14। लेकिन पाई की, क्योंकि इनके वैल्यू हमने क्यों उठाए, क्योंकि 3.14 ये जो पॉइंट के बाद पहले दो जो डिजिट हैं वो सेम ही आते हैं 22/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो 3.1428 अप टू 1 मींस पहले जो है पॉइंट के बाद पहले डिजिट्स हैं वो हमारे सेम ही है जो कि पाई के वैल्यू में है। इसलिए हम इमेजिन करके 22/7 को ही इसका वैल्यू देते हैं। लेकिन पाई जो है वो एक्चुअल इरेशनल नंबर है। E इज आल्सो एन इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू क्या है 2.718281 अप टू सो ऑन। ये E भी हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है मैथमेटिक्स में। मैंने नोट लिखे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि टर्मिनेटिंग हमने पढ़ा कि वो नंबर्स, वो डेसिमल नंबर्स जो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं रुक जाएं। अब ये इसके उल्टा है नॉन टर्मिनेटिंग,
वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद कहीं कहीं भी नहीं रुके, हमेशा चलते जाएं, वो नंबर हमारे कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग जो पॉइंट के बाद डिजिट के बाद डिजिट है वो डिफरेंट नंबर आता जाए, जैसे कि 0.321744 41 45179, ये हमारे क्या है, ये पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग मींस जो पॉइंट के बाद कहीं भी नहीं रुके। और ये दोनों जो है ये इस कंडीशन को कंप्लीट करते हैं, पाई की वैल्यू और ई की वैल्यू, ये दोनों क्या करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं इन दोनों कंडीशन को। मींस ये नॉन रिकरिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग, ये चलते भी जा रहे हैं और पॉइंट के बाद ये डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे इरेशनल नंबर्स।